रिश्तों और ताल्लुकात में ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें धोखों और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है। बेशक आप जितना मर्ज़ी किसी को प्यार कर लें, जितनी मर्ज़ी मोहब्बत और लगन से ताल्लुकात निभाने की कोशिश कर लें, जिनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा, बिलाखिर वो आपको धोखों से ही नवाजते हैं। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको धोखा मिला हो, चाहे वो मोहब्बत हो, ताल्लुकात हो, कारोबार हो या कोई भी हो, इन सब में एक बात मुश्तरक होती है कि सब आपको सबक ज़रूर देते हैं। आप उस सबक को सीखते हैं या नहीं सीखते, ये आपका चुनाव होता है, ये आपका फ़ैसला होता है। धोखे खाने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। वक्त, लगन, प्यार, मोहब्बत, ये सब कीमत ही तो हैं। ऐसे में अगर आप खुद की मदद ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी अपने साथ। दूसरे शख्स ने जो करना था वो तो करके चला गया, अब आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी कुछ करें, उसके लिए नहीं, अपने लिए। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं उन लोगों के बारे में जो हमें धोखा देते हैं। वो धोखा ज़िंदगी के किसी भी पहलू में क्यों ना हो, ताल्लुकात में हो या कारोबार में हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, मनफी मंसूबे बांध सकते हैं, मगर ठहरिए, ऐसे में हम दूसरे शख्स का जो नुकसान करेंगे वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर हम अपने बारे में सोचें तो हम अपना मज़ीद नुकसान करते हैं जब हम ऐसी सोच अपना लेते हैं कि हमने इस शख्स से बदला लेना है। भाई, अक्लमंदी इसी बात में है कि आप हकीकत कबूल करें। सीखा गया सबक उसको बस सीखें और उस पर अमल करना शुरू करें। जो शख्स आपको धोखा देता है वो आपको कुछ देर के लिए मुसीबत में डालता है। मुसीबत से मुराद हमारे लिए मुश्किल होता है उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाना, उस मरहले में से गुज़र पाना, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है। धोखा देने वाले लोग आपको कुछ देर के लिए मुसीबत में डालते हैं, सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक आप उस हकीकत को तस्लीम नहीं कर लेते। ऐसे लोग वायरस की तरह होते हैं। और आप सोच रहे होंगे एंटीवायरस कहाँ होता है। ऐसी हालत में हमारी अकल एंटीवायरस का काम करती है। एंटीवायरस का काम होता है वायरस को रिमूव करना, और जितनी जल्दी आप एंटीवायरस को एक्टिव करेंगे उतनी जल्दी वायरस रिमूव होगा। ज़िंदगी का कोई भी तजुर्बा बेमायने नहीं होता, बेमकसद नहीं होता। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में हमें मुख्तलिफ़ तजर्बे करने पड़ते हैं, और यकीन मानिए हर तजर्बा हमें मुख्तलिफ़ सबक देता है। अगर हम उस सबक को सीख लेते हैं तो हमारा फ़ायदा, और अगर नहीं सीखते तो नुकसान भी हमारा। खैर, हर तजर्बा चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हसीन हो या गमगीन, हर तजर्बा बामकसद होता है। मैं अपनी ज़िंदगी के एक अरसा तक इसी ख्वाहिश में ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ कि मुझे तजर्बे हों, मतलब कि मुझे तजर्बे करने का बहुत शौक़ था। मुख्तलिफ़ तजर्बे, वो हर तरह के तजर्बे हो सकते हैं। और एक अरसे तक सबसे बड़ी गलती जो मैं सरज़द करता रहा वो ये थी कि मैं सिर्फ तजर्बे करता था, उनसे सबक नहीं था सीखता। भाई, इतना टाइम नहीं था होता लेकिन खैर, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पहलुओं के तजर्बे करना ही बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि उन तजर्बों का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ है। वो असर मुस्बत भी हो सकता है और मनफी भी।
सो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी दीगर वीडियोस देखना मत भूलिएगा, जो कि इंग्लिश और उर्दू में मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करूं, तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।